अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इसके लिए मैं इसको यूँ समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 2 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2। अगर हम एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो किसकी इक्वल आ जाता है 1। इस तरह 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5। 5 और 1/5 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो इसका मतलब कि अगर कोई नंबर उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाता है। इन केस ऑफ मैट्रिसेस के केस में अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये आना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ये आता है यानी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे, अदरवाइज नो। तो अब फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो मैट्रिसेस है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है 1 2 3 5 और सेकेंड मैट्रिक्स है -5 2 और 3 -1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। अब तरीक़ाकार क्या है मल्टीप्लिकेशन का, पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि आपने फर्स्ट रो लेना है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। और अब इसी को सेकेंड कॉलम के साथ, इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस और 2 ये वाला 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब नेक्स्ट रो की बारी है, सेकेंड रो की बारी है। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस अब 5 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद इसी को हम नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब हम इनको प्लस माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -5 आ जाता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 और 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2 और इस तरह से 3 मल्टीप्लाई -5 तो ये आ जाता है -15 और ये 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 और इस तरह 2 3 ज़र 6 और 5 -1 मल्टीप्लाई -1 से तो -5 आ जाता है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, अब प्लस माइनस करते हैं, -6 -5 प्लस 6 1 आ जाता है, 2 - 2 = 0, -15 प्लस 15 इज 0, 6 - 5 इज 1। तो अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। हेंस द गिवन मैट्रिसेस, the given matrices are
multiplicative inverses of each other। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। 5 - 3 -1 और 4, और उसके बाद है 4 1 3 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 4 प्लस अब -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 5 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब ये -1 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट रो की बारी है। -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस यही 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब ये -3 इस -1 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 × 1 प्लस 4 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 5 4 = 20 -3 और 5 1 = 5 -5, ये यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से -5 आएगा, -12 प्लस 12 आएगा, यहाँ से -3 प्लस 20। तो अब यहाँ से क्या आएगा, 20 से 3 माइनस होगा 17 आएगा, और यहाँ 5 - 5 से 0 आएगा, माइनस यहाँ पर भी 0 आ जाता है, और -3 प्लस 20 से 17 आ जाता है। तो लिहाजा एज दिस इज नॉट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, देयरफॉर these two matrices are not multiplicative inverses of each other। यूनिट मैट्रिक्स आ जाता तो हम कह देते कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है। अब आते हैं थर्ड कॉलम के ऊपर, थर्ड पार्ट के ऊपर। 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 0 -1। फर्स्ट रो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -1 प्लस 0 × 0। उसके बाद ये 1 × 0 प्लस ये 0 × -1, और इसके बाद नेक्स्ट रो की बारी है। 0 × -1 प्लस 1 × 0, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की बारी है। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब ये वाला 1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आएगा 1 × -1 से -1 आएगा, प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 0 0 और प्लस 0 0 -1। अब प्लस माइनस करें, -1 प्लस 0 से आएगा -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, और ये भी यूनिट मैट्रिक्स
नहीं है, जब ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, therefore these two matrices are not multiplicative inverses of each other.